बच्चों, क्या आप भी तैयारी कर रहे हो सीएस एग्जाम की? क्या आप भी करना चाहते हो सीएस बनने के सपने को साकार? तो याद रखना, यहाँ पे कुछ डूज और यहाँ पे कुछ डोंट्स जो कि आपको अपनी सीएस जर्नी में बहुत हेल्प करने वाले हैं। आप सीएस के किसी भी लेवल पे एग्जाम दे रहे हो, लेकिन ये सारी बातें आपके लिए हर लेवल पे इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात, जब आप तैयारी करते हो आपके पास एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पढ़ाई करने का तरीका क्या है। अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको रिवीजन करने का एक शेड्यूल तैयार करना है। पेपर सर पे 1 महीना बचा है तो आपको प्रॉपर ये पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर टाइम में मुझे कितने रिवीजन करने हैं और मेरा फर्स्ट रिवीजन कब खत्म होने वाला है, सेकंड कब, थर्ड कब, एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले मैं कैसे क्या पढ़ूंगा। इसमें टाइम लगता है, लेकिन अपना 1-2 दिन यहाँ पे जरूर दो ताकि आने वाले 2 से 3 महीने आपके भटके ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है, जब आप तैयारी करते हो तो प्लीज अंडरस्टैंड योर सिलेबस, क्योंकि अगर आपको आपके सिलेबस की समझ नहीं है तो आप उस एग्जाम में सक्सीड कैसे करोगे। सिलेबस हमारे सीएस के एग्जाम में बहुत बिखरा हुआ है, बहुत ज्यादा है। हमें देखना होता है कि कौन से वाले टॉपिक हमारे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके लिए हमें एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले अपने एक शेड्यूल बना लिया, अपने सिलेबस को समझो कि सिलेबस है क्या, क्या क्या सिलेबस में है, और इसके लिए आप एग्जाम पैटर्न को जरूर देखो। प्रीवियस ईयर एग्जाम को एनालिसिस करो, जिससे आपको पता लगेगा कि प्रीवियस ईयर में कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रायोरिटाइज करो टॉपिक को, ये नहीं कि हमें सभी पढ़ लेना है। थोड़ा स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है सीएस के पेपर में बेटा। स्मार्ट वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। हम आम घास कुछ भी पढ़ के नहीं जा सकते। हमें ये पता होना चाहिए कि कहां से सबसे ज्यादा आना है, वो मुझे आना चाहिए। अब ऐसा होता है ना, आपने सुना होगा 80-20 का रूल होता है कि 20% पेपर से आप पास हो जाते हो और 80% सिलेबस आप पढ़ते रह जाओ, लेकिन वो बहुत ज्यादा काम का नहीं होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले पढ़ो, फिर लेस इंपॉर्टेंट, और जो फालतू की चीजें जो आई नहीं कभी, उन्हें लास्ट में पढ़ो अगर टाइम बचाए तो। प्रैक्टिस विद पास्ट पेपर इज, ये समझ लो बेटा, रामबाण। अगर पास्ट पेपर आप पढ़ के नहीं जाओगे, आप हमेशा दुखी रहोगे, आपको हमेशा डर सताएगा कि पेपर कैसा आएगा। लेकिन 2-4 पेपर देख लोगे, आपको समझ आएगा दिस इज द लेवल ऑफ एग्जाम, दिस इज द लेवल ऑफ यू। अब आप कंपेयर कर पाओगे, आप उसके लायक हो या नहीं हो, नहीं हो तो आप उसको उसके लायक बनाओगे। अब आते हैं डोंट्स पे। मल्टीटास्किंग अवॉइड करो। काफी सारे बच्चों को लगता है मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, मैं पढ़ूं भी, मैं गाना भी सुनूं, मैं सिंगिंग भी करूं, मैं डांसिंग भी करूं, मैं दोस्त से बात भी करूं। और काफी बच्चों को लगता है कि हर 10 मिनट में मैं क्वेश्चन भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये सब्जेक्ट पढ़ लूं, वो नहीं। आपको मल्टीटास्क अवॉइड करना है। आपको जस्ट फोकस करना है स्टडी पे। अगर आप स्टडी का रिवीजन कर रहे हो तो 2 घंटे प्रॉपर एक स्लॉट में बैठो, रिवीजन करो, उसके बाद ब्रेक लो, फिर बैठो, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, फिर एक ब्रेक लो। प्लीज मल्टीटास्किंग मत करो, फोन चलाना ये सब रोक दो। ओवरलोडिंग विद रिसोर्सेज, ये सबसे खतरनाक चीज है, सबसे खतरनाक चीज है। मैंने तो अपनी जर्नी में इस चीज को फील किया है बच्चों, कि जब आप रिसोर्सेज भरते जाते हो, अच्छा उस टीचर के नोट्स मुझे दे दो, उस ऐप पे नोट्स मिल गए लाओ मुझे दे दो, उधर मिल गए लाओ मुझे दे दो। मतलब आज तो ऑनलाइन का टाइम है, नोट्स की तो भरमार है, मैं ये जानती हूँ। अब आप क्या करते हो, आजकल तो रील्स भी ऐसी चल गई है जो कि नोट्स प्रोवाइड करती है, तो बच्चा सब छोड़ के वो नोट्स लेने में लगा रहता है। इतने नोट्स मत इकट्ठे करो कि हम यही भूल जाएं कि हमें पढ़ना क्या है। ज्यादा से ज्यादा नोट्स कभी नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक सब्जेक्ट का एक नोट होना चाहिए जो आप फॉलो कर रहे हो, एक होना चाहिए समरी नोट, बस। जितना ज्यादा नोट लोगे कोई मतलब नहीं है बेटा। अपने रिसोर्सेज बढ़ा रहे हो, अपना प्रेशर बढ़ा रहे हो, सब में सेम चीज लिखी है। रिवीजन कभी भी निग्लेक्ट मत कर देना। पढ़ रहे हो और रिवीजन नहीं कर रहे हो तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, बार बार रिवीजन करना ही पड़ेगा। एक बात और सुन लो बेटा, बच्चों को लगता है कि हम पढ़ते रहे, ब्रेक ना ले, हम तो बहुत झंडे गाड़ देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हम ह्यूमन पावर है, हमारे पास ह्यूमन माइंड है, ये भी थकता है, हम भी थकते हैं। एक ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। 2 घंटे की स्टडी ली तो कम से कम आधे घंटे का ब्रेक, 40 मिनट का ब्रेक जरूरी है। हर 2 घंटे के ब्रेक स्टडी के बाद आपको अपने आप को रिफ्रेश करना जरूरी है। उसके लिए आप सो सकते हो, आप रेस्ट कर सकते हो, अपनी आईज क्लोज कर सकते हो, कोई स्लो म्यूजिक सुन सकते हो, लेकिन प्लीज फोन मत चलाना, दोस्तों से बात मत करना, गॉसिप मत करना, अपने आप को ऐसे काम में मत लगाना जिससे आप और ज्यादा थक जाओ। ये कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। आई होप कि आपकी हेल्प करे ये, क्योंकि ये मेरी भी हेल्प कर चुके हैं, ये हमारे उन बच्चों की भी हेल्प करते हैं जो पास होते हैं। देखो डूज और डोंट्स क्या है,
आप लोगों से पूछ के आप ही लोगों को हम बताते हैं, अपने एक्सपीरियंस को अपने अंदर से निकाल के हम बताते हैं दीज डूज एंड डोंट्स। किसने क्या किया वो पास हो गया, किसने क्या नहीं किया वो फेल हो गया। सो ये सारी बातें याद रखना। बाय बाय मेरे बच्चों, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।